अगर कोई यहाँ मुख्यमंत्री हमारे जैसा बंदा बन जाए ना, तो ये जो आपका सरकार है, यहाँ की सरकार जो भी सरकार रही है, उसको सबके सब जेल के अंदर होगा। उठाने का समस्या नहीं उठाऊंगा, मैं सोल्यूशन दूंगा। तो समस्या नहीं, उसका मेरे पास समाधान है। सॉल्यूशन के लिए आपके देखिए, लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं। 6 हॉस्पिटल बनाएंगे 100 बेड का। हाँ, शिक्षा में काम करूंगा। यहाँ पर कोई लड़कियां कन्या सब जो है 17-18 साल की, 14-15 साल की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, कोई साधन नहीं है। क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर काम किया है। खाक ने किया है नीतीश कुमार, लालू यादव ने जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ। आज मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, बिहार तो क्या पूरे हिंदुस्तान का नेता 99% पैसे कमाने के लिए MP और MLA बनते हैं। टिकट बेचने वाला पार्टी है। ये लोगों ने धंधा बना रखा पार्टी बना करके, और ताज्जुब है कि राष्ट्रीय पार्टी भी उनको दे देता है, सीटें दे देता है, गठबंधन बना लेता है। बिहार की झंझारपुर लोकसभा सीट एक हॉट सीट बनकर उभरी है, क्योंकि इंडिया और NDA की लड़ाई के बीच कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ गौरीशंकर साहू मौजूद हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। साहू जी, कितनी चुनौती है मैदान में? फिलहाल मुझे कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है, केवल मैं ही दिख रहा हूँ। फिलहाल तो यही हालत है। लगातार जनसंपर्क अभियान में आप जुड़े हुए हैं, जनता का समर्थन कहाँ तक मिल पा रहा है? अभी मुझे 100% समर्थन जनता का मेरे तरफ से है। उसका रीज़न है कि जनता, मैं करीब 1 तारीख से जनसंपर्क में हूँ। साहू जी, अगर साफ साफ शब्दों में बात करें तो जनता यह कहती है कि हम लोकसभा चुनाव में ऊपर देख रहे हैं, मतलब मोदी जी को देख रहे हैं। इस परिस्थिति में आपके सामने जदयू के सिटिंग सांसद हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से भी प्रत्याशी हैं, और इस बीच गुलाब यादव की भी एंट्री हो चुकी है। तो आप ऐसा क्या कुछ जनता से वादा कर रहे हैं? आप अगर जीतते हैं तो जनता को क्या कुछ दीजिएगा कि जनता आपके समर्थन में वोट करे? देखिए, जाहिर है कि जनता दिल्ली को देख के वोट करेगी, प्राइम मिनिस्टर को देख के वोट करेगी, लेकिन जनता को, यहाँ की जनता को मैं कहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप जो है, आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो है, वो आपकी बात लेके नहीं जाएगा, आपकी समस्या को लेकर के, तो प्रधानमंत्री कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, क्या कुछ भी हो। एक आध सीट से कुछ नहीं होती। और जहाँ तक बात है इस क्षेत्र की बात है, तो प्रतिनिधि जब तक जनता की समस्या को लेके नहीं जाएगा तो यहाँ की समस्या कैसे दूर होगा? और दूसरी बात आई, ये तो बात है कि यहाँ के NDA पर आपकी बात कर रहे हैं, तो ये तो 5 साल में आप यहाँ के माहौल में देखा, जब मैं आया था तो कोई आदमी इसको गाली दे के बात करता है, छुट्टे मुँह गाली देता है। इसका नाम लो तो जो हमारे अभी प्रेजेंट सांसद है, उसका मुँह छुट्टे मुँह गाली देता है। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का कोई भी आ जाए, मोदी जी भी आ जाएंगे तो वो नहीं जीतने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, RJD को भी लोग वोट नहीं देने वाला है, RJD को वोट नहीं देने वाला है। मैं ये देखा है। गुलाब यादव क्या है? गुलाब यादव तो RJD का सीट टिकट लेकर के जब हार गया, तो इस बार तो हाथी पर चढ़ के क्या कर लेगा वो? हाथी पर चढ़ करके हाथी की चाल से चलेगा तो पटना भी नहीं पहुंच पाएगा। दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। तो हमें कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा है, और किसका क्या छवि है। एक बात है, मैंने देखा यहाँ सबका, आपने जिसे कहा ना RJD, मतलब कि चलो जो भी आए हुए RJD के पार्टी से, गठबंधन से, VIP पार्टी से। VIP पार्टी कौन जानता है? ये लोग टिकट बेचने वाला पार्टी है। ये लोगों ने धंधा बना रखा पार्टी बना करके, और ताज्जुब है कि राष्ट्रीय पार्टी भी उनको दे देता है, सीटें दे देता है, गठबंधन बना लेता है। कोई दम नहीं है। उसके बाद आपका ये NDA का तो बता ही चुका हूँ, RJD का ये कहानी है। जहाँ तो मत गुलाब, हाथी जो है वो कछुए की चाल से, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, हाथी भी नहीं दिख रहा है। एक भी हाथी दिखा दीजिए मेरे को, यहाँ दिख रहा हो, एक भी पोस्टर दिखा दीजिए। उसके बाद आपको बता दूं, मैं आपको, आप कंपटीशन की बात करो ना कि हमारा कैसे, मैं यहाँ पे तभी कूदा, देखा, हमें लोगों ने कहा कि भाई आप आ जाओ हमारे पास, कहाँ वोट डालेंगे, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है,
कोई पार्टी नहीं मिल रही है, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कि मैं वोट डालूंगा। तो मैं यहाँ देखा हर एक का कोई ना कोई दुश्मन है, महागठबंधन का, एनडीए का, गुलाब यादव एंड सो मैनी यादव, कोई भी यादव हो, कोई भी हो, आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पर है। लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है तो मेरा दुश्मन भी नहीं है। और हमारा विकास, मैंने जो बात किया जनता की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, बिहार तो क्या पूरे हिंदुस्तान का नेता 99% पैसे कमाने के लिए एमपी और एमएलए बनते हैं। मेरा मुद्दा पैसा कमाना नहीं है। लोग यहाँ पे एमएलए एमपी बन के, मंत्री बन के पैसा कमाते, धंधा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, पार्टनरशिप डालते हैं। मैं तो सब कुछ करके आया हूँ। मदर एंड चाइल्ड, कोई 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए तो नर्सरी है क्या, इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है 7 महीने के बच्चे को। उनको पता है क्या यहाँ कोई एमआरआई, पूरे झंझारपुर में कोई एमआरआई है क्या, नहीं है। सिटी स्कैन है क्या, नहीं है। होना चाहिए ना, इतनी संख्या में है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। दिल्ली का एक कोना में चले जाओ, एक मोहल्ले में 10 सिटी स्कैन है, 10 एमआरआई है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या, 20 लाख संख्या है यहाँ का झंझारपुर क्षेत्र का, वहाँ तो एक भी सिटी स्कैन एमआरआई नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब गौरीशंकर साहू का साफ कहना है कि आप अगर जीतते हैं हाँ। तो जनता की समस्या को सदन में उठाइएगा। बिल्कुल उठाने के, समस्या नहीं उठाऊंगा, मैं सोल्यूशन दूंगा। तो समस्या नहीं, उसका मेरे पास समाधान है। सॉल्यूशन के लिए आपके समस्या लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, 6 हॉस्पिटल बनाएंगे 100 बेड का। हाँ। शिक्षा के विभाग, शिक्षा में काम करूंगा। यहाँ पर कोई लड़कियां, कन्या सब जो है 17-18 साल की, 14-15 साल की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, कोई साधन नहीं है। क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर काम किया है। खाक ने किया है नीतीश कुमार, लालू यादव ने जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ। आज मैं एक छोटा सवाल पूछूं ग्रेजुएट को, एमएससी को, 12th को, एक छोटा सा सिंपल मैं सवाल पूछूं, आपने देने का राजी नहीं है, नहीं हो पाएगा राजी। एक सिंपल, चाहे अंग्रेजी हो, साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हो, किताब खोल करते हैं। नीतीश कुमार एंड लालू यादव, ये दोनों आदमी ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल रास्ते में बना दिया। एक ने चरवाहा विद्यालय खोला, ये साइकिल देकर के क्या करना चाहता है? कई तरह की योजनाएं चलाई गई है, साइकिल योजना, पोशाक योजना। इससे क्या बच्चा पढ़ लेगा? स्कूल में टीचर है तो बेंच है, जाके देख के आइए आप। हम देख के आए, एक भी बेंच नहीं बैठने के लिए। टीचर से मैंने सवाल पूछा, कुछ जवाब नहीं दिया। साइंस टीचर, मैं बोला बुरा मत मानिए, अगर मैं आपको पूछूं क्या, एक सिंपल सवाल पूछा, नहीं जवाब दिया। बेसिक चीज़ नहीं, बंदा बीएससी है। मैं दूसरे स्कूल में गया, वहाँ बेंच नहीं है, कुछ नहीं है, मैडम तो बच्चे भी दिखाई नहीं दिए मेरे को। साइकिल जरूर दिखती है बच्चों, साइकिल जरूर दिया है। शिक्षा के नाम पर कलंक है। नीतीश कुमार इंजीनियर होकर के भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, 10-16 में से 6 कैंडिडेट का हारने वाला है। इतना बोकस कैंडिडेट। बीजेपी का 17 कैंडिडेट दिया, 17 कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन बीजेपी ने, मैं तो कहूँगा महागठबंधन से, अरे मुझे अगर अच्छा कैंडिडेट यहाँ दिया होता तो मुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी किसी भी, हमें तो आना ही था, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए काम करना है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बनेगा एमपी या एमएलए तो सब पैसे कमाने के लिए बनेगा। सबका मोटिवेशन, सबका मेन मोटो है, उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। हमारा काम उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। बच्चों को पढ़ाई की बात करें, आने जाने की बात करें, मेडिकल की बात करें। अरे नहर, करोड़ों रुपया का नहर सूखा हुआ है। किसान की बात करो, किसान को एक पैसा मिलता नहीं, लोन नहीं ले पाता है। बैंकों की ये हालत है, कोई करने वाला नहीं है। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना सुलझा नहीं है कि लोन कैसे लिया जाए। हमने पूछा कि आपके पास लोन है क्या, तो नहीं है। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है, तो बोले सर पानी नहीं है। नहर तो है, पानी नहीं है, बताइए। कुआं तो है, पानी नहीं है। चापाकल है तो पानी नहीं है। नल जल योजना लगा करके लाख करोड़ रुपया खा गया। अगर मैं कहूँ करोड़ रुपया खा के खो गया, जैसे केजरीवाल ने जेल के अंदर गया है ना, अगर कोई यहाँ मुख्यमंत्री हमारे जैसा बंदा बन जाए ना, तो ये जो आपका सरकार है, यहाँ की सरकार, जो भी सरकार रही है, उसको सब जेल के अंदर होगा, सब जेल के अंदर होगा। यहाँ राजस्व खाया हुआ है। राज्य का जो बिहार सरकार का रेवेन्यू खा के बैठा हुआ है। मेडिकल हो, कुछ भी हो, शराब के नाम पे बंद है। शराब 100 रुपये का शराब 300 में बिकता है। नेपाल से स्मगलिंग हो करके लोगों ने यहाँ पर शराबी बना दिया, कुछ को रोजगार दे दिया शराब का स्मगलिंग करने के लिए सरकार ने।
तो यहाँ पर सरकार नाम का कुछ नहीं है। बैसाखी पे किसी ने मुझसे पूछा डबल इंजन का सरकार है, मैं कहा डबल इंजन का सरकार नहीं है, डबल बैसाखी का सरकार है। कभी लालू जी एक बैसाखी बनते हैं, कभी दूसरा बैसाखी मोदी जी बनते हैं। और ये बातें मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, जेपी नड्डा साहब को भी पता चलेगा। 4 जून के में पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, ब्लंड मिस्टेक नहीं, ब्लंडर किया है उन्होंने ये जेडीयू के साथ में साठगांठ करने के बाद। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, किसान की बात की, रोजगार की बात करता हूँ और रोजगार की नीतीश बात कुमार करना, नीतीश रोजगार की कुमार बात मैं लगातार करना तमाम मन से कहते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति रही है, अब लोग चलते हैं आराम से सड़क पर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी झंझारपुर लोकसभा के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर हमारे सामने में कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन कोई अच्छा भी नहीं है। रोड तो है, तरक्की के नाम पर केवल रोड दिखता है और थोड़ा बिजली दिखता है। देखिए ना, हम यहाँ पर बैठे हैं बिजली के बिना, ये 42 डिग्री टेम्परेचर है और मैं पीछे 4 घंटा से बिना बिजली का हूँ मैं। साहू जी, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं मैदान में, दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मोदी लगातार कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौकरी का वादा करते हैं। इस बीच आप खुद को कहां पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी विकास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोदी जी हमारे झंझारपुर के जनता के लिए विकास नहीं कर रहे हैं। ये एक ड्यूटी बनती है, इस क्षेत्र का जो एमपी है उसका ड्यूटी बनता है। वो मोदी जी का ध्यान और मोदी जी से फंड ला करके, उनका विजन ही नहीं है। जिसने मैं कहा मैं ये अस्पताल बनवाऊंगा, स्कूलों की व्यवस्था करवाऊंगा, नहरों में पानी दिलवाऊंगा, कुआं जो खुदा हुआ है उसको ठीक करवाऊंगा, घाट बनवाऊंगा, उसका मिट्टी भरा हुआ तो मिट्टी निकलवाऊंगा, इससे रोजगार इंडस्ट्री भी लेके आऊँगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। मैं इतना हॉस्पिटल बनाऊँगा तो रोजगार तो बढ़ेगी। और मोदी जी तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? इस क्षेत्र के जनता को नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मोदी जी घर घर तो नहीं जाएंगे ना। 540 एमपी किस लिए है? मोदी जी ने 5 गांव मुझे मौका मिला तो मैं ये मॉडल दिखाऊंगा मोदी जी को कि झंझारपुर मॉडल क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी बहुत खुश होगा मेरे से मिलने के बाद, जानने के बाद। मेरा तो राष्ट्रीय लेवल का मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे। रोजगार देने की बात, और जहाँ तक बात है तेजस्वी यादव, रोजगार क्या देगा वो? बच्चे तो रोजगार का क्या मीनिंग होता है? क्या रोजगार देगा? कहाँ से सीख के आया? पहले इसकी शिक्षा पूरी है क्या? कौन से क्लास पास किया है? कौन से स्कूल देख के आया है? कौन सा यूनिवर्सिटी गया है? जरा पूछिए उनसे, वो क्या रोजगार देगा? जिसने कभी रोजगार नहीं किया हो, कभी नौकरी किया है क्या? लालू यादव ने इतनी संपत्ति अर्ज दिया है उसको, वो बैठ के खाए चुपचाप। उनके बस का क्या है बताइए जरा सा। यही तो बात है, आंधा गांव में कांधा राजा वाला कहानी है। और जनता भी, और मैं बता दूं, मेरे जनता ने कहा मैं आरजेडी को वोट नहीं दूंगा, मंडल को वोट नहीं दूंगा, तभी हमारा वोट कहाँ जाएगा? मैं बोला जी मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो बड़ा खुश हो गया। मेरे दोस्त लोगों ने कहा अरे कौड़ी तुम आ गए, तो मेरे लिए खुशी की बात क्या है? हम लोग परेशान थे किसको वोट दे। दिल्ली में हमारे साथ लड़का है, हमारे समाज का है, उसका बहन ही बोलता है अरे सुरेंद्र जी आपके अध्यक्ष जी सुना है इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं पहले परेशान था कि वोट कहाँ दूँ, अब अच्छा है कि आपका अध्यक्ष इलेक्शन लड़ने आ गया झंझारपुर से, तो मैं उनको वोट दूंगा। ऐसे 50 हजारों लाखों आदमी मेरे को कहा है, लाखों तो नहीं कहा है लेकिन कुछ हजारों में तो लोग जरूर कहा मेरे को। जैसा आप कह रहे हैं कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, अगर आप जीत कर आते हैं तो पहला 3 काम जनता के लिए क्या कीजिएगा? 3 काम, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैं नहर में पानी, तालाब में पानी, ये मैं करवाऊंगा 3 काम में। आप सुन पा रहे थे झंझारपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले गौरी शंकर साहू को, और उनका साफ तौर पे यह मानना है कि जनता उनके समर्थन में है क्योंकि वो मुद्दे की बात पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने सहयोगी डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, झंझारपुर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।